बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज इस स्टोरी में मैं आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट है क्या, और इसमें मैं तमाम ममालिक के साथ उसका मुआवजा नहीं करूंगा। मैं कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ आपके सामने रखूंगा। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आजकल ख़बर की ज़ीनत है, या तमाम मरकज़ निगाह इस वक्त ये ममालिक हैं। इसमें हम पहला जिक्र करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का, फिर दूसरा जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात का, तीसरा जिक्र करेंगे पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात का, चौथा जिक्र हम करेंगे पाकिस्तान ईरान, इराक, चाइना, रूस के ताल्लुकात का, और पांचवा हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का। मैं बिल्कुल आपको 2 मिनट्स में एक ममालिक का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है उसके हवाले से एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो मौजूदा है इस वक्त, माजी में मैं नहीं जा रहा, और साथ में आपको ये बता दूँगा कि इस सारी ओवरऑल रिलेशनिंग जो डिप्लोमेटिक फ्रंट, जिसको सिफारती जो है वो महाज कहा जाता है, उस पे पाकिस्तान ने अभी तक क्या चीज़ें प्राइमरली अचीव कर ली हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के हालात खासे कशीदा हैं और वहाँ पे तालिबान बहुत तेज़ी से कंट्रोल हासिल करते चले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का सिफारती महाज या डिप्लोमेटिक फ्रंट या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लें, वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त के मुताबिक है क्या, मौजूदा पाकिस्तान की इंतज़ामिया उसको कैसे लेकर चल रही है। मौजूदा इंतज़ामिया जो लेकर चल रही है उसकी 3 मेन डिविजन्स हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान की अफ़गान तालिबान के साथ इस वक्त दोस्ती है। पाकिस्तान की अफ़गान तालिबान के साथ दोस्ती है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और वो पाकिस्तान की बहुत सारी बात मानते हैं। वो सही है या गलत है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाद में कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पे खैर मैं बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन कभी डिटेल वीडियो करेंगे। दूसरा पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसला है वह वहाँ की हुकूमत से है, जो वहाँ पर गवर्नमेंट मौजूद है, जो कि ऑलरेडी जो है इस वक्त जुल्म बर्दाश्त कर रही है या इस वक्त रिएक्शन बर्दाश्त कर रही है वहाँ पर मौजूद तालिबान का। तीसरा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से फ़िलहाल अफ़गानिस्तान वाले मसले पे नाराज़गी तकरीबन मोल ली हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अभी तक टेलीफोनिक रब्ता नहीं किया, जिसके बारे में ख़याल किया जाता है कि प्राइमरली उनकी एक नाराज़गी है, खुफगी है। किस चीज़ की वजह से? जो पाकिस्तान से अड्डे मांगे गए थे। यकीनन पाकिस्तान ने ये फ़ौजी अड्डे नहीं दिए, और इसके ना दिए जाने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है। बहरहाल ये अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है। दूसरी, अब आगे बढ़ते मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन आपको एक ओवरऑल रिकैप दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अरब ममालिक से ताल्लुकात, अरब ममालिक में प्राइमरली सऊदी अरेबिया जो है उसको पाकिस्तान का मुस्लिम ब्रादर मुल्क कहें, पुराना इत्तेहादी, एलाए, जो मर्ज़ी आप नाम दे लें, सऊदियों के और पाकिस्तानियों के ताल्लुकात के ऊपर एक तारीख़ है, कई दहाइयों पर मुहित है। लेकिन ये ताल्लुकात गुज़िश्ता कुछ सालों से मुश्किलात का शिकार हैं। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। वो पाकिस्तान समझ गया उस चीज़ को, या सऊदी अरेबिया रियलाइज़ कर गया उस चीज़ को, या दोनों ने इस चीज़ को समझ लिया कि अब हमारा एक दूसरे के साथ चलना जो है वो शायद उस तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह आज से पहले हुआ करता था। आज से पहले जिस तरह हमें सऊदी अरेबिया पैसे उधार दिया करता था या हमारी इमदाद किया करता था, अब भी करता है, लेकिन उसकी परसेंटेज में खासी कमी हो चुकी है। पाकिस्तान अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता, ना वो करना चाहता है सऊदी अरेबिया से, लेकिन पाकिस्तान ये बात रियलाइज़ कर चुका है, खुसूसन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र समेत, उस चीज़ पर बावर करा चुके हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, और उस पर काम शुरू हो चुका है कि हमारा अरब ममालिक और खुसूसन सऊदी अरेबिया पे इन्हसार ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें अपना कैंप, जो कैंप हमारी पहचान था सऊदी अरेबिया का खुसूसन या अरब ममालिक का, उससे हमें निकल के पैराडाइम शिफ्ट करनी है। हमें दूसरी जानिब जाना है, उस जानिब जाना है जहाँ पे हमारे डायरेक्ट इंटरेस्ट मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारी हमें और फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। अब जो दुनिया का बदलता मंजरनामा है वो हमें इस जानिब जाने के इशारे किनारे कर रहा है, और हम ये चीज़ तय करेंगे कि हमने अरब ममालिक और खुसूसन सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ख़राब कतई तौर पे नहीं करने। दोस्ती है भाई, ताल्लुक़ है आपके साथ, लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि वो जो गूढ़ी दोस्ती है वो नहीं रही। अब हमने अपना पैराडाइम शिफ्ट कर लिया है। अलबत्ता कतर और यूएई, ये वो 2 ममालिक हैं जिसके साथ पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया ताल्लुकात थोड़े से इम्प्रूव चाहता है, और इसके हवाले से कोशिशें जारी हैं, और ये दोनों ममालिक भी अपने तौर पे थोड़े से इम्प्रूव ताल्लुकात चाहते हैं। तीसरा ये कि पाकिस्तान के तुर्की के ताल्लुकात कैसे हैं? बिल्कुल स्टैंड स्टिल हैं, इस वक्त खामोशी है।
तुर्क प्रेसिडेंट तैयब रजब एर्दोगान साहब जो है, उनका दोस्ती का और उनकी नाराज़गी का या दुश्मनी का ग्राफ यूँ अप एंड डाउन होता है और वो हर गुज़रते दिन के साथ बदलता जाता है। उनके इजराइलियों के साथ ताल्लुकात हों, सिफारत खानों का खुलना हो, उनकी ट्रेड हो, वो एक अलग बहस है। लेकिन उनकी फिर फ़लस्तीनियों के साथ मज़लूमियत के हवाले से जो इजराइलियों के अगेंस्ट नारे हैं वो एक तरफ, और उनकी ये सारी पॉलिसी एक तरफ। बट खैर वो उनका ज़ाती मामला है या उस मुल्क का अपना मामला है। लेकिन पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात स्टैंड स्टिल हैं ना। हम उस किस्म के अग्रेशन के साथ उनके साथ आगे चल रहे हैं जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट से प्रीवियस गवर्नमेंट यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली थी, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आए, पाक तुर्क स्कूल्स समेत, यहाँ पर अल बरका बसेस और यहाँ पे सफाइयों के निज़ाम समेत बहुत सारे ऐसे वेंचर्स थे जो किए गए, बहुत सारे दौरे थे जो किए गए। इस हुकूमत में उसके ऊपर एक खामोशी है, मतलब रिलेशन है और ठीक है, रिलेशन मुनासिब है रिलेशन, लेकिन कोई ख़ास किसी किस्म का कोई कंपैशन नहीं है या ख़ास किसी किस्म की यहाँ पे कोई शिद्दत या हिद्दत नहीं है इस ताल्लुक़ के अंदर। सो पाकिस्तान तुर्की को बस ठीक ले रहे यार, अब अपने घर हम अपने घर। अगली चीज़ ये है कि पाकिस्तान 5 ममालिक का धड़ा है जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और ये वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना, रूस, ये 5 ममालिक हैं जिसका नेटवर्क है, जिसका नेक्सस है। और इन्हीं 5 ममालिक के ताल्लुक़ की वजह से पाकिस्तान ने ये जो मैंने आपको प्रीवियस ताल्लुकात बताए हैं उन तमाम को उसने चेंज कर दिया या वो चेंज हो गए हैं। इन 5 ममालिक के ताल्लुकात में बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, यानी कि ईरान, इराक, चाइना और रूस अगर आप देख लें, ये वो ममालिक हैं जो ज़्यादातर अमेरिका के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डसे हुए हैं। और इन 5 ममालिक की गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये चीज़ तय कर चुकी हैं कि हमने अब अंडर इन्फ्लुएंस जो रहना है ना अमेरिका के, उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना। कुछ का तो खैर बिल्कुल क्लियर स्टांस है, कुछ का मसला है और कुछ ये तय कर चुके हैं, यानी मोर और लेस डायरेक्शन एक तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान अमेरिका को नो कह चुका है और बहुत अच्छे ताल्लुकात एंजॉय गुज़श्ता कुछ सालों से नहीं कर रहा। ईरान, आप जानते हैं कि पुराना आंकड़ा है उसका अमेरिका के साथ, हमारी इसके ऊपर कई वीडियोज़ मौजूद हैं, आप जाके देखें। इराक, वो चाहता है कि अमेरिका अब यहाँ से निकल जाए, 18 साल उसकी मौजूदगी को हो गया और इराक से अमेरिका ने निकलने का इस साल के आखिर तक ऐलान कर दिया है। रूस पुराना अज़ली अब्दी दुश्मन है अमेरिका का, ये बात आप जानते हैं। और चाइना, आप जानते हैं कि वो भी पुराना दुश्मन है और अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई ख़तरा बाकी रह गया है तो वो चाइना रह गया। सो इन 5 ममालिक के आपसी ताल्लुकात एट लार्ज जो 5 के हैं वो तो हैं, लेकिन एक मुल्क का दूसरे से, यानी पाकिस्तान का ईरान से, पाकिस्तान का चाइना से, पाकिस्तान का रूस से, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान चाइना CPEC प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम, और उसमें ईरान की शमूलियत और उसमें रशिया की इन्वेस्टमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये 5 बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसमें कुछ हद तक चांसेस हैं और खैर वो हमेशा ही रहते हैं कि ये नेटवर्क या ये नेक्सस टूट सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये इन 5 ममालिक के कोर और कीन इंटरेस्ट का हिस्सा है कि वो आपस में स्ट्रेंथन हो, स्ट्रॉन्ग हो और इस पैराडाइम को शिफ्ट करके इस तरफ लेके चले जाएँ। सो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। 5वां, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान भारत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से, या आप यूँ कह लीजिए गुज़िश्ता कुछ महीनों से थोड़ी सी खामोशी है, थोड़ी सी सर्द मोहरी है जो चल रही है, लेकिन उसमें हैमरिंग भी जारी है। एक टाइम वो था जिसमें बहुत मैसिव हैमरिंग हो रही थी और वो टाइम था जो 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड था, जिसमें कश्मीर का सारा मसला था और कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू और एनेक्सेशन का जो इंडिया ने आगाज़ कर रखा था। तो पाकिस्तान बहुत अप फ्रंट पे जाके बिल्कुल सीधा हो गया था और दुनिया के आगे पूरा एक इंडिया का जो उसने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, जिसमें यूनाइटेड नेशन के अंदर इमरान खान की एक हिस्टोरिक तकरीर भी है। अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से थोड़ी थोड़ी आई मीन हैमरिंग जारी है। वो लाहौर का ब्लास्ट हो या और होने वाले पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हैं जिसमें रॉ और NDS की इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान उसके शवाहिद दे रहा है। सो द स्ट्रैटेजी इज़ के हैमरिंग जारी रहेगी, लेकिन हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा जाके वो एग्रेशन या जो हमारा गुस्सा है उसको थोड़ा सा होल्ड करना है और इसी किस्म की फ़िलहाल स्ट्रैटेजी भारत की जानिब से भी है। इसके पीछे क्या रीज़निंग है ये फ़िलहाल हो सकता है कि दोनों मुल्कों का फोकस इस वक्त बाकी चीज़ों की तरफ है तो वहाँ पर हो, बट डे टू डे प्रॉक्सीज़, डे टू डे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं और उसके ऊपर हैमरिंग भी जारी है। आप जानते हैं कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा लाइन ऑफ एक्शन, बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, ये जितनी भी जगह पाकिस्तान की भारत के साथ जहाँ पे क्रॉस फायरिंग होती थी, आप देखिए कि कई 100 मरतबा गुज़िश्ता कई महीनों में फायरिंग हुई है और अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल मुआहदा जो है वो दोबारा रीस्टोर हो चुका है। सो
पुराना अज़ली अब्दी दुश्मन पाकिस्तान का भारत है। फ़िलहाल उस किस्म की एग्रेशन नहीं है दोनों की जानिब से, लेकिन हैमरिंग दोनों की जानिब से जारी है। बहरहाल ओवरऑल इन लास्ट 30 सेकंड आपको रीकैप देता हूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो खासे इम्प्रूव्ड हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। भारत अपनी बहुत सारी पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने ज़ोर बाजू पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका की ईमा, अमेरिका की शह के ऊपर। और पाकिस्तान को वो FATF की ग्रे लिस्ट हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई महाजराई हो या कैंपेनिंग हो दुनिया भर के अंदर, कोई झूठे नेटवर्क्स चलाना हो या ऐसे तमाम अहदाफ हासिल करना हो जिससे पाकिस्तान एक अनसर्टन कंट्री या अनसर्टन जो है वो स्टेट लगे, उस पर भारत जुड़ा हुआ है। अमेरिका उसका जो है वो रूह रवां है भारत का। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, खुसूसन इन ममालिक के साथ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी कंसिडर की जा रही है। कुछ इसके नाक़िदीन भी हैं और वो बड़े सख्त किस्म के नाक़िद हैं। मिसाल के तौर पे जो अफ़गानिस्तान वाला मसला चल रहा है, और उन नाक़िदीन का कहना यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के साथ दोस्ती है ये कल को दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगेगी, और जिस दिन ये बदल गई उस दिन पाकिस्तान के हाथ में बहुत सारी चीज़ें शायद उस तरह ना रहें जिस तरह वो समझ रह के रहेंगी। बहरहाल हम कोशिश करेंगे ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट और इस हवाले से जितनी भी चेंजेस हैं उसके हवाले से आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसी किस्म की मज़ीद वीडियोज़ आप बज़रिया नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।